प्रोक्तं तस्मै पाणिने नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमस्तज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पहले रघुवंश का श्लोक अध्ययन करेंगे। रघुवंश का 11वें श्लोक से उच्चारण करेंगे। उसके बाद वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन् महीक्षितामाद्य प्रणवच्छन्दसामिव तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुक्षीरनिदाविव व्यूढोरस्को वृषस्कन्द शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः सर्वातिरिक्तसारेण सर्वतेजोभिभाभिना स्थितः सर्वोन्नतेर्नोर्वीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना आकारसदृशप्रज्ञया सदृशागमः आगमैः सदृशारम्भः भीमकान्तैर्नृपगुणैः स बभूवोपजीविनाम् अदृश्याच्छाभिगम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः रेखामात्रमपि क्षुण्णादामणोर्वर्त्मनः परम् नव्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः प्रजानामेव भूत्यर्थं सताभ्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादत्ते हिरसंरविः सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी दनुषि चातता तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढा। हाँ, ये श्लोक या 19 तक हमने किए। 20वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। तस्य संवृतमन्त्रस्य तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेऽङ्कितस्य च गूढाकारेऽङ्गितस्य च फलानुमेया प्रारम्भा फलानुमेया प्रारम्भा संस्कारा प्राक्तना इव संस्कारा प्राप्तना इव। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारो गूढाकारे अंकितस्य च फल अनुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तनाः इव। संवृतमन्त्रस्य इत्युक्ते गुप्तविचारस्य यस्य मन्त्रिभिः सह कृता मन्त्रणाः इतरैः न ज्ञायन्ते।
राजा जब मंत्रियों से जिस विषय के बारे में बातचीत करते हैं उसको अन्य लोग नहीं जान सकते हैं। हाँ, गुप्त विचारस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारे गूढ़ाकारेङ्कितस्य च आकारः इत्युक्ते मुखभावः मुखराग भ्रुकुटी विकारः इत्यादिः व्यक्तेः हृद्गतभावं प्रकाशयति। प्रायः एक व्यक्ति के मुख के आकार को देखकर उनके एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके मुख में वो किस तरफ देखते हैं, उनके मुख में किस तरफ संतोष से है या दुखी है, उससे उनके हृदय का भावना नॉर्मली देख सकते हैं। हाँ, इंगितम, एक व्यक्ति के चेष्टा से उनके हृदय की भावना को देख सकते हैं। पर गूढ़ाकारेंकितः मतलब यस्य आकारः इंगितम च अप्रकाशितम भवति, मतलब जो व्यक्ति के हृदय के अंदर हृदय के विषय को उनके आकार को देख के या उनके चेष्टा को देख के हम अनुमान नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए गूढ़ाकारेंकितस्य च तस्य, हाँ, राज्ञः दिलीपस्य प्रारंभाः प्रारंभाः इत्युक्ते कार्ययोजनाः उपक्रमाः प्राक्तनाः प्राक्तनाः मतलब पूर्वजन्मसु उपार्जिताः, पूर्व जन्म में किए हुए कर्म या प्रारब्ध कर्म, संस्काराः इव पूर्वकर्म वासनाः इव फलानुमेयाः परिणामं दृष्ट्वा अनुमातुं योग्याः। अन्वय देखिए, संवृत मंत्रस्य च गूढ़ाकारेङ्गितस्य च तस्य प्रारंभाः प्राक्तनाः संस्काराः इव फलानुमेयाः। इसमें तिङन्त पद को हमको अध्याहार करना है। तो संवृत मंत्रस्य च गूढ़ाकारेङ्गितस्य च तस्य, इसका भावार्थ क्या है कि वो राजा दिलीप अपने मंत्रियों से जो बातचीत करते हैं उसको बहुत वो गुप्त ही रहेगा, अन्य लोग नहीं जान सकते। और उनके उनके आकार को देख के उनके हृदय के मन को कोई भी नहीं जान सकते। हाँ, तो भावार्थ देखिए, कटाक्ष वीक्षणेन हस्तसंज्ञया वापि वक्तुः हृदयगतं विकारः ऊहितुं शक्यः, परन्तु दिलीपराजस्य मनोभावः मनोविकारश्च गूढ़ः भवति स्म। इह जन्मनि विहितानां कर्मफलानां कारणं प्रत्यक्षं न ज्ञायते। तो दूसरा विषय है ये, इस जन्म में जो कर्मफल जो भोग कर रहे हैं उसको वो कौन सा कर्म से इनके पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं उसको हम प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। हाँ, उसका कारण क्या है, उन्होंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं उसको प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। पूर्व जन्मसु प्राप्ताः संस्काराः इति अनुमानम एव तत्र प्रमाणम, पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ कार्य किए हैं ऐसे अनुमान ही कर सकते हैं। एवमेव राज्ञः दिलीपस्य मंत्रणाः काः सामदान भेद दंडादीनाम् उपायानां क्रियान्वयनम्
कीदृशम् इति गुह्यं भवति स्म। फलोदयस्य अनन्तरमेव तद अनुमातुं शक्यमासीत्। तो राजा दिलीप के जो मंत्रियों से गुप्त विचार करते हैं, उनका जो प्लान्स है, उसको कोई भी जान नहीं सकते हैं, वो बहुत गुप्त रहेगा। जब वो जो उनके जो प्लान्स है उसका जो परिणाम फल प्राप्त होने के बाद ही अनुमान कर सकते हैं कि इन्होंने ऐसे विचार किए हैं, क्योंकि राजा के लिए ये सब बहुत आवश्यक है। हाँ, समास देखिए। संवृत मंत्रस्य, संवृतः मंत्रः यस्य सः। संवृतः मतलब अ, गुप्त, गुप्त रखना। गूढ़ाकारेङ्कितस्य, आकारः च इंगितं च आकारांकिते। और गूढ़े आकारांकिते यस्य सः, गूढ़ाकारांकारेङ्गिते तस्य। फलानुमेय अनुमातुं योग्याः, अनुमेयाः, फलेन अनुमेयाः, फलानुमेया। इंगितम, इंगितम, इंग, इंगिगतौ त, गुहु, हम्म, गुहु संवरणे, हाँ, गुहति, अनुमातुम। ये देखिए, संवृत मंत्रस्य गुप्त विचारस्य। तो वेद भेदे गुप्तवादे मंत्रः इत्यमरः। मंत्रः का पर्यायवाची शब्द गुप्तवाद। शोक हर्षादि सूचको भ्रुकुटी मुकरा, मुकरागादि आकारः। व्यक्ति के हृदय के अंदर शोक है, हर्ष हो, उसको उनके भ्रुकुटी को देख के या मुख के आकार को देख के जान सकते हैं। पर इंगितम चेष्टितम हृदयागत विकारो वा। हाँ, पर दिलीप के हृदय के विषय को नहीं जान सकते। गूढ़े आकारांकिते यस्य, हाँ, स्वभाव चापलात् भ्रम परंपरया मुखरागादि लिंगैर्वा तृतीय गामि मंत्रस्य तस्य। तृतीय, हाँ, स्वभाव चापलात् भ्रम परंपरया मुखरागादि लिंगैर्वा अतृतीय गामि मंत्रस्य तस्य प्रारभ्यन्त इति प्रारंभाः समाद्युपाय प्रयोगाः प्राक् इत्यव्ययेन पूर्वजन्मोच्युते। तत्र भवाः प्राक्तनाः, संस्काराः पूर्वकर्म वासना इव फलेन कार्येण अनुमेया अनुमातुं योग्या आसन्। हाँ, तो जैसे पूर्व पूर्व कर्म के कार्यों को हम अनुमान ही कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। उसी तरह राजा दिलीप के जो उन्होंने जो प्लान्स किए हैं, उसको उस कार्य के फल को देखने के बाद ही अनुमान कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये सब बहुत गुप्त ही रहेगा। तो अगला श्लोक। जुगोपात्मान मत, जुगोपात्मानमत्रस्थो जुगोपात्मानमस्मत्रस्थो भेजे धर्ममणातुरः। भेजे धर्ममनातुरः। अग्रुध्नुराददे सोऽर्थ
अग्रुध्रुरादिदे सोऽर्थ असक्तः सुखमन्वभूत। असक्तः सुखमन्वभूत्। में देखिए, बेजे एक क्रियापद है, अन्वभूत दूसरा क्रियापद है। जुगोप आत्मानम् अत्रस्तः, बेजे धर्मम् अनातुरः, अग्रुध्नुः आददे सः, अर्थम् असक्तः सुखम् अन्वभूत। तन्वयार्थः। हाँ। सः दिलीपः, सः दिलीपः अत्रस्तः सन्, अत्रस्तः इत्युक्ते अभीतः सन्, डरते नहीं थे। एक क्षत्रिय के लिए डरना उनका वीकनेस है एक्चुअली। आत्मानं जुगोप, आत्मानं जुगोप इत्युक्ते अरक्षत, जुगोप भी एक क्रियापद है, तिङन्त पद। अनातुरः अरुग्णः सन्, अरुग्णः सन् धर्मं भेजे, धर्मम सुकृतम असेवत, धर्म को पालन किए। अग्रुध्नुः इत्युक्ते अलुब्धः सन्, वितौट ग्रीड। अग्रुध्नुः अर्थम आददे, संपदम स्वीकृतवान्। हम्म। असक्तः सुखम अन्वभूत, आसक्ति रहितः सन् संसारस्य सुखम अनुभूतवान्। हाँ, बहुत ही अच्छा श्लोक। सः अत्रस्तः, अत्रस्तः आत्मानं जुगोप। हाँ, अत्रस्तः आत्मानं जुगोप। He protected himself without having fear. हाँ। अनातुरः सन् धर्मं भेजे, अग्रुध्नुः सन् अर्थम आददे, असक्तः सन् सुखम अन्वभूत। तो चार विषय बताया गया है। हाँ। हाँ, चार विषय। हाँ। धर्मार्थ कामाः इति पुरुषार्थ समुच्चयः त्रिवर्गः इत्युच्यते। धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहते हैं। हाँ, धर्म अर्थ काम, उसके बाद चौथा है मोक्ष। तो त्रिवर्ग सिद्धेः शरीरम आद्यम साधनम भवति। शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति धर्म को पालन नहीं कर सकते हैं, अर्थ संचय नहीं कर सकते हैं, और काम को भोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर को रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। पूर्व जन्मनाम सुकृतम, पूर्व जन्मनाम सुकृत वित्तम विषयोपभोगः इति एतानि पुरुषार्थ सिद्धये इतर साधनानि भवन्ति। पूर्वजन्मनां सुकृत वित्तम विषयोपभोगः इति एतानि पुरुषार्थ सिद्धये इतर साधनानि भवन्ति। तो शरीर के अलावा दूसरा और क्या साधन है धर्म अर्थ काम को प्राप्त करने के लिए? पहले जन्म में जो किए हुए सुकृत, हमारे पास जो धन है, और विषयोपभोग। हाँ। प्रायः लोके जनाः आपत्सु त्रस्ताः सन्तः कदाचित् भयवशात् अधर्ममार्गेणापि आत्मानं रक्षन्ति। काफी बार लोग जब आपत्ति में होने के समय भयभीत होके अधर्म के मार्ग में चले जाते हैं। रोगग्रस्ताः सन्तः स्वार्थवशात् धर्मानुष्ठानं कुर्वन्ति। रोगग्रस्ताः सन्तः धर्म अनुष्ठानं कुर्वन्ति।
हम्म। काफी बार स्वार्थ से ही धर्म को अनुष्ठान करते हैं। लोभवशात अर्थ संग्रहम कुर्वन्ति, लोभ से अर्थ को इकट्ठा करते हैं। कामवशात विषयोपभोगम कुर्वन्ति, विषय विषय भोग को प्रायः लोग काम काम भावना से भोग करते हैं। किंतु दिलीपः निर्भयः सन् आत्मानं अरक्षत्, अपने को बिना भय से रक्षण करते थे। निरातंकः सन् धर्मपालनम् अकरोत्, निरातंकः अनातुरः धर्मं भेजे, अनातुरः निरातंकः सन् धर्मपालनम् अकरोत्, मतलब विदाउट एनी सेल्फिशनेस और विदाउट बीइंग अफ्लिक्टेड, निरातंकः सन् धर्मपालनम् अकरोत्। निस्वार्थतया धनसंचयम् अकरोत्, हम्म, उनके पास लोभ नहीं था, हाँ, पर फिर भी धन संचय करते थे। निस्पृह सन् संसारस्य सुखम अनुभूतवान, हम्म, निस्पृह। तो अत्रस्तः इत्युक्ते न त्रस्तः, नए तत्पुरुष समास। अनातुरः, न, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए। अत्रस्तः, अनातुरः, अगृद्धुः, असक्तः। न आतरः, आतुरः, न गृद्धुः, न सक्तः। और जुगोप, बेजे, आददे, अन्वभूत, चार तिङंत पद है। गुपु रक्षणे धातु के लिट लकार, सब लिट लकार का है। बेजे, भज सेवायाम, आददे, आ उपसर्ग भी है। अन्वभूत, अणु प्लस भू, भू धातु, अनुभवती। ये लुंग लकार के रूप है, अन्वभूत। तो अत्रस्तो अभीतः सन्, त्रस्नो बीरु, बीरुक, बीलुकाः इति अमरकोश। त्रस्त, हाँ, त्रासोपाधि मंतरेणैव त्रिवर्ग सिद्धेः प्रथम साधनत्वाद् एव आत्मानं शरीरं जुगोप रक्षितवान्। सबसे पहले शरीर को रक्षण करना है। पर अत्रस्तः, सः अत्रस्तः सन् आत्मानं जुगोप। अनातुरो, अनातुरो अरुग्न एव धर्मं सुकृतं भेजे, अनातुरः सन् धर्मं भेजे, अर्जितवान् इत्यर्थः। अगृध्नुर् अगर्दनं शील एवा अर्थमाददे, स्वीकृतवान्। बाकी अमर कोश का ये एग्जाम्पल थे। अग्रुद्नुः, क्नु प्रत्यय हुआ है। अग्रुद्नुः ये इसमें है, हाँ, कृदंत प्रकरण के। असक्त, आसक्ति रहित एव सुखम अन्वभूत। तो जुगोपात्मानमत्रस्थो भेजे धर्ममणातुरः, अग्रुद्नुराददे सोर्तम असक्त सुखमन्वभूत। तो रघुवंश के श्लोक आपको व्याकरण के दृष्टिकोण से अनेक सीख सकते हैं। उसके अलावा संस्कार, संस्कृति के दृष्टिकोण से, हाँ, संस्कृति के दृष्टिकोण से धर्म अर्थ काम, इसके प्रयत्न में एक व्यक्ति के मनोभाव कैसे होना चाहिए, अर्थ कमाने में मनोभाव कैसे होना चाहिए, काम भोगने के समय एक व्यक्ति के मनोभाव कैसे होना चाहिए, धर्म को पालन करने के समय क्या मनोभाव। इस तरफ संस्कृति के विषय में भी अनेक विषय हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हम्म।
तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेऽङ्कितस्य च फलानुमेया प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। ठीक है। अभी हम, हाँ, यंग लुगंत प्रक्रिया देखते हैं। 1 मिनट, कंप्यूटर हैंग हो गया। सुन पा रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है इसमें। स्क्रीन हैंग हो गया। हरे कृष्ण। अच्छा। हम्म, 1 मिनट में कुछ स्क्रीन में बंद करता हूँ। ओके। हाँ। एक यंग लोगन था इधर, किधर से देखना पड़ेगा। हाँ, ओके, ठीक है। यंगंत रूप, यंग लुगंत और यंगंत। यंगंत प्रमुख। ओके। हाँ, यंग लोग का हो गया। तो यंग लुगंत का धातो रेखा जो हलादेः क्रिया समव्यवहारे यंग नित्यं कौटिल्ये गतौ।
लुप सद चर जप जब दह दश भावगर्भायाम, ये तीन सूत्र हमने देखे। यंग लुक क्रिया समभिहार अर्थ में आता है, मतलब पौन पुण्यम या क्रिया को बहुत अधिक करना उस अर्थ में आता है। हम्म। तो ये तीन सूत्रों का सार इस प्रकार है। हम्म। तो ये तीन सूत्रों का सार इस प्रकार है। अब देखिए, अजादि धातुओं में यंग प्रत्यय केवल अट धातु, ऋ धातु, अश धातु और ऊर्नु धातु, ये चार धातुओं के लिए ही यंग प्रत्यय लगता है अजादि धातुओं में। हलादि धातु दो प्रकार के हैं, एकाच हलादि धातु और अनेकाच हलादि धातु। आप देखिए, निजंत धातु हमेशा अनेकाची रहेगा, सनंत धातु हमेशा अनेकाची रहेगा। हाँ, चुरादिगण के धातुओं में भी जो निज प्रत्यय लगता है, ये भी अनेकाची रहेगा। तो इन सब में इन अनेकाच धातुओं में अ, यंग प्रत्यय नहीं लगेगा। पौन पुण्य का अर्थ में यंग प्रत्यय नहीं लगेगा। तो अनेकाच धातुओं में केवल तीन धातु जो वार्तिक में बताया गया है, सूची, सूत्री और मूत्री, ये तीन धातुओं से यंग प्रत्यय लगता है। और हाँ, बाकी सब धातु है, एकाच हलादि धातु है, उनसे यंग प्रत्यय लग सकता है। हम्म, पट, वद, मुद, बुध। हाँ, ऐसा। और एक यंग लुगंत धातु है, दूसरा दूसरा यंगंत धातु है। अब देखिए, इसके पहले का चैप्टर है यंगंत, ये यंग लुगंत। हाँ, या इसके अगले चैप्टर है यंगंत, और इसके ये चैप्टर यंग लुगंत। ये दोनों का क्या अंतर है? विकर्ण प्रत्यय का अंतर है। किसी भी धातु से जब हम सार्वधातुक लकारों के प्रत्यय लगाते हैं, तब कर्तरी शब्द सूत्र से धातुओं से शप विकर्ण प्रत्यय लगाया जाता है। किंतु ध्यान रहे कि यंग का लुक करके बने हुए यंग लुगंत धातुओं से कभी भी शप विकर्ण प्रत्यय नहीं लगाया जा सकता। नॉर्मली सार्वधातुक लकारों में शप विकर्ण प्रत्यय लगाते हैं, और जब यंग प्रत्यय का लुक करते हैं उसके बाद शप विकर्ण प्रत्यय नहीं नहीं लगाएंगे। हम्म, हाँ। तो यंग लुक और यंगंत धातु, यंगंत धातु ये नित नित है। यंगंत धातु नित्वत है, इसलिए अनुदात्त नित आत्मनेपदम सूत्र से इसमें आत्मनेपद प्रत्यय ही लगाए जा सकते हैं। पर यंग लुगंत धातु अनुदातेत, नित, स्वरितेत तथा नित भिन्न है। अतः इनसे किसी भी लकार में शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से कर्तृवाच्य में परस्मै पद के ही प्रत्यय लगेंगे, आत्मनेपद पद के नहीं। क्योंकि यंग का लुक हो गया, यंग का लुक होने के बाद ये धातु अनुदातेत नहीं है, नित भी नहीं है, स्वरिते तथा नित भी भिन्न है। इनमें से परस्मै पद प्रत्यय ही लगाएंगे, आत्मनेपद के नहीं। हम्म। ये यंगंत और यंग यंग लुगंत का बीच में जो डिफरेंस है। हाँ। और जब यंग प्रत्यय धातु से यंग प्रत्यय जोड़ते हैं, द्वित्व होता है। यंग प्रत्यय का लुक हो जाने पर
धातुओं का द्वित्व करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी रखना पड़ता है। यंग प्रत्यय का लुक होने के बाद, हाँ, यह सावधानी इस प्रकार है कि एजंत धातुओं को आदेश उपदेश शिति सूत्र से होने वाला आ अंतादेश किसी प्रत्यय को निमित्त मानकर नहीं होता है। अतः यंग प्रत्यय का लुक हो जाने के बाद भी संयंगो सूत्र से द्वित्व होने के पहले एजंत धातुओं को आत्व हो जाएगा। हम्म। किंतु यंग प्रत्यय का लुक हो जाने पर यंग प्रत्यय को निमित्त मानकर होने वाला अन्य कोई भी अंग कार्य यहां नहीं होंगे। तो इसका प्रक्रिया देखने के बाद थोड़ा स्पष्ट होगा। हम यंग लुक का देखेंगे। हाँ, यंग लुक। तो धातो रेखाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। इसमें सबसे पहले सूत्र देखिए, यंगोचीच। मतलब धातुओं से लगने वाले इस यंग प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है, अच प्रत्यय परे होने पर और अच के बिना भी। हम्म, हाँ। सो यंग प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है सारे प्रत्यय परे होने पर, अच प्रत्यय सारे प्रत्यय परे होने पर। तो यंग का लुक हो जाने पर उस यंग लुगंत धातु की सनाद्यंता दातवः सूत्र से धातु संज्ञा होगा। हम्म। तो यंगोचिज सूत्र से यंग प्रत्यय का लुक होता है। हम्म। तो अभी एक सूत्र का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। ओके। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम। प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम। प्रत्ययस्य लोपे कृते अपि प्रत्ययाश्रितम कार्यम भवति। ये हम पहले पढ़े हैं। प्रत्यय लोप करने के बाद भी प्रत्ययाश्रित कार्य होंगे। पर इसके बिल्कुल अगला सूत्र क्या है? न लुमतांगस्य। अगर प्रत्यय का लोप लुक श्लू लुप एतैः शब्दैः यस्य प्रत्ययस्य लोपः भवति तस्य निमित्तकम अंगकार्यम न भवति। अगर प्रत्यय का लोप लुक श्लू लुप इन शब्दों को उपयोग करके प्रत्यय का लोप करेंगे तो प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं होगा। प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं होगा। हम्म। तो यंगोचिज सूत्र से यंग प्रत्यय का लुक होता है, पर लुक होने के बाद इसका प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं होगा। हम्म। तो इधर इसके अलावा भी पांच कार्य भी यंग लुक में नहीं होते हैं। हाँ। तो ये सब देखे हैं।
तो अभी हाँ। तो 2464 74। ये पुराने एडिशन में थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये पहला सूत्र देखिए, यंगो चीच। यंगो चीच, यंगो लुक भवत भवती अचि प्रत्यय परतः। हम्म। इस सूत्र से यंग का लुक होने के बाद भी धातु को द्वित्व होता है, क्योंकि द्वित्व अंग कार्य नहीं है। तो यंगोची जैसे सूत्र से यंग प्रत्यय का लुक होता है अच प्रत्यय परे होने पर। हम्म। कौन सा उसके बाद लुक होने के बाद, द्वित्व होने के बाद भी प्रत्यय निमित्त द्वित्व कार्य होगा, क्योंकि द्वित्व कार्य अंग कार्य नहीं है। तो द्वित्व कौन सा सूत्र से होता है? संयंगो हो। संयंगो हो, सन प्रत्यय परे यंग प्रत्यय वा परे यस्य धातोः द्वित्वं न कृतमस्ति तस्य द्वित्वं भवति। हाँ। अस्मिन् सूत्रे अनभ्यासः धातुः इति अनुवर्तितम् अस्ति। सन प्रत्यय परे यंग प्रत्यय परे जिस धातु का पहले द्वित्व नहीं हुआ है, उस धातु का द्वित्व करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, भू प्लस यंग प्रत्यय, संयंगो हो से द्वित्व होगा, भू का भू भू द्वित्व होगा। हम्म। तो द्वित्व करने के लिए तीन सूत्र हम पहले अध्ययन किए हैं, उसको फिर से डिटेल में नहीं देखूंगा, पर तीन सूत्र है। अजादेर द्वितीयस्य, एकाचो द्वे प्रथमस्य, और नंद्राह संयोगादय। अजादि अनेकाच धातुओं के द्वित्व, द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है। अजादि अनेकाच धातुओं में द्वितीय एक एकाच को द्वित्व होता है। एकाचो द्वे प्रथमस्य, यदि धातु अजादि अनेकाच नहीं है और उसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। हम्म। ये धातु में एक ही अच है, तो समझिए कि पूरा का पूरा धातु को प्रथम अवयव एकाच है, इसलिए वो पूरे धातु को ही द्वित्व करना है। पट का पट पट, लिक का लिक लिक, एकाच धातु है। अनेकाच धातु होगा तो हलादि है अजादि है देखना है। तो अजादि होगा तो उसको द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होगा। हम्म। और एक विशेष है, ह्वे धातु के लिए विशेष विधि, अभ्यस्तस्य च। अभ्यस्तस्य च, सिर्फ ह्वे धातु के लिए विशेष विधि है। ह्व इति वर्तते, तद अभ्यस्तस्य इत्यनेन व्यधिकरणम अभ्यस्तस्य यो ह्वयति ही। अभ्यस्त भावी ह्वे धातु को सदा द्वित्व करने के पहले ही संप्रसारण हो जाता है। के पहले संप्रसारण करके उसके बाद द्वित्व करना है। ह्वे को संप्रसारण करेंगे तो क्या होगा? हु होगा। हु होने के बाद हु को द्वित्व करना है, हु को द्वित्व करेंगे तो हु ऐसा होगा। के बाद द्वित्व करने के बाद पूर्वोभ्यास उभयभ्यस्तम, पूर्व भाग को अभ्यास संज्ञा होता है और दोनों को अभ्यस्त संज्ञा होता है, उभयभ्यस्तम। और उसके बाद सामान्य अभ्यास कार्य सूत्र, सामान्य अभ्यास कार्य सूत्र क्या क्या है? हलादि ही शेष है, अभ्यास का जो आदि हल वह शेष बचता है। अभ्यासस्य केवलं प्रथमस्थाने विद्यमानः हल् वर्णः अवशिष्यते, अन्यानि हल् वर्णानि लुप्यन्ते। पच पच का पूर्वाभ्यास है, पहला हल ही
हल के साथ जो अच भी रहेगा, पर बाकी हल लुप्त हो जाएगा, पपच। हम्म। उसके बाद अगला सूत्र, शर्पूर्वा कयः। अभ्यासे यदि षर्वर्णात् परः कैवर्णाः सन्ति तर्हि ते सर्वे अवशिष्यन्ते, अन्ये हल्वर्णाः लुप्यन्ते। हाँ, षर्वर्णात् परः कैवर्णाः। हाँ, शर में क्या है? शशसर। खई में खप चट त च टतौ कपई, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर। हम्म। जैसे स्पर्ध, स्पर्ध का द्वित्व करेंगे तो क्या होगा? स्पर्ध स्पर्ध। हाँ, उसके बाद स्पर्ध स्पर्ध। इधर सकार के बाद हाँ, शरपूर्वा कह लगेगा। हाँ, तो सकार के बाद, शर के बाद कई वर्ण है। हाँ, तो कई वर्ण ही जिस अभ्यास के आदि में शर होता है और उसके बाद कई होता है, उसमें कई ही शेष रहता है। सो स्पर्ध में केवल पकार ही शेष रहेगा, पस्पर्द ऐसा होगा। स्पंद में देखिए, स्पंद स्पंद द्वित्व हुआ है, सकार के बाद बाकी वर्ण है, केवल पकार ही बचेगा, पस्पंद। स्पूर्ज धातु में पूस्पूर्ज, स्तंभ धातु में पस्तंभ, स्तुभ में तुस्तुभ, स्खल में खस्खल, स्पश में पस्पश। अवगतं वा? शर्पूर्वाः कयः? आम प्रभु। हाँ, बस अन्य लोगों के पास किताब नहीं है। बुक में किधर है? इसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो। अ, अभ्यास कार्य किया होगा, किधर दिया हुआ मालूम नहीं। तो शरपूर्वा कयः। जैसे स्था धातु का देखे, सकार के बाद कई वर्ण है, तो केवल क वर्ण, कई वर्ण बचेगा। तास्ता, तास्ता। हाँ, च्युत में देखिए, च्युत च्युत पहले द्वित्व किए हैं, उसके बाद शकार के बाद अन्य वर्ण है, तो क्या होगा? हाँ, च्युत में अयम संयोगः अस्ति, अतः अनेन सूत्रेण अत्र चकारः अवशिष्यते। शकार यकार तकाराणां लोपः भवति, चुश्च्युत इति स्थितिः जायते। चुश्च्युत, अग्रे प्रक्रियां कृत्वा चुश्च्योत इति रूपं सिद्ध्यति। हम्म। तो शरपूर्वा कयः। और उसके बाद ह्रस्वः सूत्र। हाँ, ह्रस्वः सूत्र। अच्छा, 59 में ह्रस्वः, अभ्यासस्य ह्रस्व भवति, अभ्यास में दीर्घ होगा तो उसका ह्रस्व होगा। हम्म। और और अन्य कार्य क्या है? कुहोश्चुः। या कुहोश्चुः, या उरत, उरत किधर मालूम नहीं। कुहोश्चुः सूत्र से अभ्यास में स्थित ख वर्ग और हकार के स्थान पर यथा संख्य छ वर्ग आदेश होगा। क वर्ग का छ वर्ग बना दीजिए, और हकार को झकार बना दीजिए। और उरत सूत्र से अभ्यास के, अभ्यास के ऋकार को अकार आदेश होगा, उसके बाद उरन रपर है, मतलब ऋकार को अर आदेश हो जाएगा। वृष का क्या होगा? वर वृष। वृष का वृष वृषु होगा, उसके बाद हलादि ही शेष है, वृ वृष। उसके बाद उरत, हाँ, वरवृष। वर वृष। और उसके बाद फिर से वो रेफ का लोप हो जाएगा, ववृष। कृष का ककृष,
और चकृष कुहोष्चुः। कृष का खकृष और जकृष कुहोष्चुः से। और अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च, ये सूत्र भी हमने देखे हैं। अभ्यासे विद्यमानस्य झल् वर्णस्य यथा योग्यम जश चर आदेशः भवति। अभ्यास में अगर वर्ग के तृतीय वर्ण चतुर्थ वर्ण होगा तो उसको तृतीय वर्ण कर दीजिए, वर्ग के द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण आदेश कर दीजिए, बस। अभ्यास से चर्चा। तो अभ्यास में आपको वर्ग के द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण नहीं दिखेगा, प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण ही दिखेगा। क वर्ग को च वर्ग करने का। इस तरफ ये सब सामान्य अभ्यास कार्य है। तो अभी देखिए, अभी आकारांत धातुओं का यंग लुगंत रूप कैसे बनाना है। एटलीस्ट किताब नहीं है तो अब किताब रखेंगे तो हम आसान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इधर पुराने एडिशन में किधर है मालूम नहीं मुझे। हाँ ठीक है। आकारांत धातु और एजंत धातुओं के यंग यंग लोग का देखें। तो आकारांत धातु, तो एजंत धातुओं को आदेच उपदेशे शिति, इस सूत्र से एजंत धातुओं का आकार अंतादेश हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं। हम्म। इसमें एक सूत्र विशेष सूत्र है। नॉर्मली क्या होगा, वा धातु का वा द्वित्व होगा, द्या का ध्या द्या द्वित्व होगा। उसके बाद तीसरा। द्या द्या द्वित्व होने के बाद नो, द्या धातु का ये दा द्या द्वित्व होगा, तीसरा। दा द्या, क्योंकि अभ्यास। अनेका अजादेर द्वितीयस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य। हाँ, द्यई का द्या हुआ है, द्या का एक मिनट, द्या का कैसे दा द्या द्वित्व हुआ है। प्रभु जी यहाँ पे रस्वह नहीं होगा क्या? या इसके लिए एक विशेष सूत्र है, दीर्घोकितः। तो अजादि अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाचो द्वित्व होता है, एकाचो द्वे प्रथमस्य। ओके हाँ। तो द्या धातु को कैसे द्वित्व द्वित्व होता है, द्या द्या ऐसा द्वित्व होगा। उसके बाद पूर्वोव्यास है, पूर्वोव्यास अभ्यास संज्ञा होने के बाद अभ्यास कार्य करना है। अभ्यास कार्य में हलादि ही शेष है, तो प्रथम हल ही शेष रहेगा। तो धा अभ्यास में दा ही रहेगा। उसके बाद अभ्यास से चर्च, अभ्यास चर्च। तो चतुर्थ वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा, दा द्या। जोश। ग्लाई का देखिए, ग्ला पहले आदेश उपदेश स्थिति से ग्ला होगा, उसका बाद द्वित्व ग्ला ग्ला, उसके बाद पूर्वोव्यास है, हलादि ही शेष है, गा ग्ला। गागा। और कुहोष्चुहु से, कुहोष्चुहु से
ककार का च वर्ग आदेश हो गया, जागला। तो इधर नॉर्मली ह्रस्व से ह्रस्व होना चाहिए अभ्यास का, पर इधर एक विशेष सूत्र है, दीर्घो कितः। दीर्घो कितः। अकितो अभ्यासस्य दीर्घो भवति यङि यङ् लुकि च। अकित अभ्यास को दीर्घ होता है यंग तथा यंग लुक परे होने पर। हम्म, तो इसीलिए ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व करने के बाद इस सूत्र से फिर से दीर्घ हो जाएगा। हम्म, इसलिए दीर्घ ही रहा। हम्म, ठीक है। उसके बाद आपको वा वाती। हाँ, तो यंग लुक होने के बाद जो नॉर्मल शप विकर्ण प्रत्यय आता है वो नहीं लगेगा सार्वधातुक में। तो वा वाती सीधा प्रत्यय जोड़ के आपको बढ़ाना है। और यंगलोगंत धातु बनाने की हम देख रहे हैं। और उसके बाद प्रत्यय जोड़ के फाइनल रूप बनाने का, उसमें केवल संधि कार्य ही लगेगा। उसको हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको मैं नहीं देख, हाँ हम नहीं देख रहे हैं अभी। हम्म, इसका जस्ट एक सामान्य एक सैंपल रूप देख लीजिए। वावाती, वावेती। वावाती एक रूप है। दूसरा रूप वावेती, क्योंकि अ, यंग लुक में प्रत्यय क्या है, ती और इति। यंग लुक में प्रत्यय का, इसका भी हाँ, यंग लुगंत धातुओं के लिए लट लकार के परस्मैपदी प्रत्यय क्या है, ती और ईति है। ती ईति तह अति। सी ईशी तह थ मी ईमी वह मह। इसलिए वावाति वावेति। और वावीत वावती। वावासी वावेशी। वावीत वावीत। वावामी वावेमी। वावीवह वावीवह। लोट लकार में वावातु वावेतु। वावीताम वावतु। वावीहि वावीतात। वावीतम वावीत। वावाणी वावाव वावाम। अवावात अवावीताम अवावुहु। अवावाह अवावीतम अवावीत। अवावाम अवावीव अवावीम। वावीयात वावीयाताम वावीयुहु। वावीयाह वावीयाताम वावीयात। वावीयाम वावीयाव वावीयाम। तो हम बाद में कैसे एक सैंपल रूप बनाया हुआ उसको बाद में देखेंगे, पर जैसा भी इकारांत इकारांत का यंगलोक में नी धातु का देखिए। इधर गुण होता है कौन सा सूत्र से, गुणो यंग लुको हो, ये सूत्र। गुणो यंग लुको हो। यंगी यंग लुकी च इगन्तस्य अभ्यासस्य गुणो भवति। इगन्तस्य अभ्यासस्य गुणो भवति। तो ये सूत्र इकारांत धातु और उकारांत धातु दोनों में उपयोग होगा। इसलिए देखिए, नी का द्वित्व होने के बाद ने नीति, ने नी बन गया। उसके बाद ती प्रत्यय जोड़ के ने नेति। तो हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर सार्वधातुक आर्धातुक से गुण होगा ने नेति।
अजादि पित सार्वधातु, अजादि पित सार्वधातु के प्रत्यय परे होने पर गुण होगा, और उसके बाद एचो यवायावः, नेन नेने प्लस ईति, और उसके बाद एचो यवायावः नेन ईति। हलादि अपित सार्वधातु के प्रत्यय परे होने पर, मतलब ये नित्वत प्रत्यय होने पर कुछ मत कीजिए, नेनीतः सर। अजादि अपित सार्वधातु के प्रत्यय परे होने पर अणेनी प्लस उहु, इधर जुसीचे सूत्र से अणे अणे नयुहु, गुण करके उसके बाद अणे नयुहु। शेष अजादि अपित सार्वधातु के प्रत्यय परे होने पर नेनी प्लस अति, इधर वो जो असंयोग पूर्व कौन सा सूत्र, येरणे काचो संयोग पूर्वस्य, वो सूत्र से यण करना है, नेन्यति। उस तरफ उकारांत धातुओं को भी यंग लुंगत धातु, हु धातु का जुहू, जुहू करके उसके बाद गुण करना है, जोहू। बू धातु का बू बू, उसके बाद अभ्यास कार्य बुबु, उसके बाद गुणो यंग लुकुहु, बोबू। इस तरफ कार्य होगा। हाँ। ऋकारांत धातु इसे समाप्त करेंगे। ऋकारांत धातुओं के यंग लुंगंत बनाने का ऋतश्च सूत्र। ऋकारान्तस्य अंगस्य यो अभ्यासः तस्य ऋग्रिकौ आगमौ भवतः रीक् च यंग लुकी। ऋकारांत धातुओं के अभ्यास के अंतिम ह्रस्व ऋकार को रीक आगम, ऋक आगम और रुक आगम, सो तीन आगम लगता है विकल्प से। हाँ, मतलब तीन रूप बनेगा आपको। सो कृ धातु को लीजिए, कृ धातु को द्वित्व करेंगे तो कृ कृ, कृ कृ करने के बाद क्या होगा, उसके बाद पूर्वोभ्यास और अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में उरत लगेगा। कर उ- क्रू। उरत, उरत करने के बाद आपको उरन रपर है, हलादि ही शेष है, कुहोर्चुहु, तो चक्रू ऐसा रूप बनेगा। चक्रू रूप करने के बाद, चक्रू करने के बाद अभ्यास के अंतिम ह्रस्व रुकार को रीक आगम, रीक आगम। तो रीक आगम मतलब ये कित आगम है, तो आद्यंतौ टकितौ, ये आगम स्थानी के बाद में आएगा। तो चरीक्रु एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में चरिक्रु, तीसरे पक्ष में चरक्रु। तो तीन तीन धातु के रूप बनता है। उसके बाद अब प्रत्यय को जोड़ के फाइनल रूप बनाना है, चरीक्रु, चरिक्रु, चक्रु। और दीर्घ ऋकारांत धातुओं के यंग लुंगंत, दीर्घ ऋकारांत धातुओं से, तो फॉर एग्जाम्पल त्र धातु का त्र त्र, इसमें उरन रपर है, अभ्यास कार्य किए हैं, तर्त्रु, उसके बाद हलादि ही शेष है, तत्रु, तत्रु है, उसके बाद दीर्घोकित है, ताकित अभ्यास को दीर्घ होगा इसलिए तातृ, वाव्र, जाज्र, शास्त्र, बाब्र, इस तरह के रूप बनेगा। तो आप एक बार किताब में ये सब रिवाइज कीजिए। हम अकारांत,
आकारांत एजेंट धातु के देख लिए, इकारांत ईकारांत उकारांत उकारांत ऋकारांत ऋकारांत, इधर तक देखेंगे। और उसके बाद अनिदित धातुओं के यंग लुगंत और अन्य धातुओं का हम देखेंगे। हलंत धातुओं का अब देखो। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। तो तुझे वो नए नेति रूप नहीं समझा? क्या बोल रहे? ने नेति। हाँ। नी और धातु देखिए, नी का पहले द्वित्व करना है, नी नी नहीं। नी नी। पूर्वोभ्यास है, पूर्वोभ्यास है। और अभ्यास कार्य इधर ह्रस्व होना चाहिए, अभ्यास कार्य। पर इधर गुणो यंग लुको हो, एक विशेष सूत्र है। इस सूत्र से यंग प्रत्यय और यंग लुगंत प्रत्यय परे होने पर अभ्यास के इक वर्ण को गुण हो जाता है। इसलिए अभ्यास के इक में ई को गुण होगा तो ये हो जाएगा, नैनी बन जाएगा। हाँ। फिर वो पहले वाला ने नेति ये रूप बनता है ना वो ऐसे। ने हाँ, नी। वो बाद में हम हम सिर्फ धातु बनाने का ही देख रहे हैं। उसके बाद आप प्रत्यय जोड़ने के बाद नैनी धातु बन गया। हाँ। नैनी धातु बनने के बाद अभी तिप प्रत्यय। हाँ। तिप प्रत्यय ये हलादी पित प्रत्यय है। इसलिए सार्वधातु का अर्धातु की ओर से गुण होगा। ने नेति, ने नेति ऐसा हो। अगर अजादि पित प्रत्यय होगा तो गुण और उसके बाद एचो यवा यावह। ने नहीं। हाँ, ने ने नयति। वो उसमें दिखा दिखा हुआ लेकिन हाँ। ने नेति। ने दो, एक पक्ष में ती प्रत्यय है, दूसरे पक्ष में ईति प्रत्यय है। एक हलादी पित प्रत्यय, दूसरे अजादि पित प्रत्यय। हाँ, तो ने नेति और उसके बाद ईति। उसमें एचो यवा यवा होगा था, ने नयति इति, ने नयीति, ने नयीति होगा। वो हम पहले स्टेप में यंग लुगंत धातु बनाने की वो प्रक्रिया देख रहे हैं। यंग लुगंत धातु बनाने के बाद यंग लुक में जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को जोड़ के बाकी अंग कार्य हम पहले जैसे सीखे थे। प्रत्यय को आप अजादि कृत अजादि अपित, हलादि पित अजादि अपित ऐसा विभाजन कीजिए। उसके बाद जो सामान्य अंग कार्य है, सार्वधातु का अर्धातु का योग हो, हाँ, ये चो यवा यावह या येरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, हाँ, अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर यंग वंगो, ये सब सूत्र पहले अध्ययन किए हैं। उस सूत्र से फाइनल रूप बनाना है। ठीक है। एटलीस्ट यंग लुगंत का रूप कैसे होता है उसका परिचय हो गया, क्योंकि द्वित्व हुआ है। हाँ, द्वित्व होने के बाद आपको द्वित्व कैसे रूप होता है उसको आप देख के हम पहचान सकते हैं। ओके, अभी समाप्त करेंगे और अगले कक्षा में आगे देखेंगे। हई उन रुल रु ये वोच हई और एवरट लन यमगणनम झबै घटदश जब घटदश खप चट त चट तौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।